नीट के सिलेबस को ध्यान से समझ ले। कोई ऐसी चीज तो नहीं पढ़ रहे जिसकी जरूरत नहीं है, केवल वो पढ़ना है जिसकी जरूरत है। अगले दिन का एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा आवर्सली, घंटों में, कि आज मुझे 12 घंटे पढ़ना है, कल मुझे 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है। उसका एक प्लान अपने को पूरा सेट करना पड़ेगा। ये सबसे क्रिटिकल टाइम होता है डिस्ट्रैक्ट होने का। मार्केट में बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी बातें अपने दोस्तों से करोगे, जितनी ज्यादा बातें करोगे उतना डिस्ट्रैक्ट होगा। कोई बोलेगा मेरा तो सब कुछ रेडी है, सब कुछ फाइनल हो गया है, अरे यार मैं डर रहा हूं, मेरा ये बचा हुआ है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? और इम्तिहान की घड़ी नज़दीक आ रही है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि क्या करना है और क्या नहीं करना, आइए उसे देखते हैं। तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए अगले इन दिनों में, तो सबसे पहले अपने सिलेबस को अभी भी समझ लें कि क्या क्या छूट गया है, क्या कंप्लीट हो गया है। और नीट के सिलेबस को ध्यान से समझ लें। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पढ़ रहे जिसकी ज़रूरत नहीं है, केवल वो पढ़ना है जिसकी ज़रूरत है। और सबसे पहले यहां पर अपना एक स्टडी प्लान बनाएं आवर्सली, घंटों में, कि आज मुझे 12 घंटे पढ़ना है, कल मुझे 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है। उसका एक प्लान अपने को पूरा सेट करना पड़ेगा। और उसमें बहुत एफिशिएंटली बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी अपने सिलेबस हैं उन्हें प्रॉपर उसी सीक्वेंस में डिवाइड करना पड़ेगा कि इतने घंटे मुझे बॉटनी पढ़नी है, इतने घंटे जूलॉजी पढ़नी है। उसके बाद प्रायोरिटाइज एनसीईआरटी बुक। जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक है मेनली दैट इज फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, उसे जरूर फोकस करें। आपने उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा रखे होंगे, उन्हें जरूर पढ़ें। उसके बाद अगला आता है यहां पर, दैट इज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की, यानी कि मुझे पढ़ना है, टेस्ट देना है, पढ़ना है, टेस्ट देना है। इसके बाद फोकस ऑन वीक एरियाज। अभी भी अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, कोई कॉन्सेप्ट वीक है, तो उसे अभी क्लियर किया जा सकता है, इसके बाद समय नहीं मिलेगा। उसके बाद स्टे हेल्दी। मेन चीज ये है, खाने का ध्यान रखें, सोने का ध्यान रखें और हेल्दी रहें, क्योंकि अब बीमार होने का मतलब रिकवरी करने में टाइम लगेगा और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिवाइज रेगुलरली। कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना सोचें कि ये मुझे आता है, ये तो मैंने पढ़ रखा है, नहीं। रिवीजन रेगुलरली, और रेगुलरली मॉक टेस्ट होंगे। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, यानी कि पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करें, अभी भी सॉल्व करें। सर मैं कर चुका हूं, मुझे याद है, नहीं, वापस सॉल्व करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि हमेशा पॉजिटिव रहें। जो आपका सेट ऑफ माइंड होता है, आप क्या सोच रहे हैं, ये बहुत मायने करता है। तो डरे नहीं इस चीज को लेकर, बी कॉन्फिडेंट कि नहीं मैंने जो पढ़ लिया वो मुझे आता है, ऐसा नहीं है। आप जब टेस्ट में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ आता है आपको। कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए परेशान नहीं होना, उसे घर जाकर वापस एनालाइज करना है, उसे देखना है, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज यहां पर आती है क्या नहीं करना, जिसमें सबसे पहली चीज आती है डू नॉट रिले और गैस वर्क। यानी कि गैस पे ना जाएं कि भाई मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कर लेता हूं, क्या पता यहां से बस ये आ जाए, इतना पढ़ लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है। तुक्का नहीं मारना, तुक्कों पर नहीं जाना। दूसरा, यहां पर टाल मटोल बिल्कुल ना करें कि यार ऐसा करते हैं, आज ये पढ़ लिया, चलो इस चैप्टर को अपन कल देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, अरे इसे तो मैं फाइनल एक दिन पहले पढ़ लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। एकदम कंसिस्टेंसी में जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही बने रहना है। इसके बाद डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये सबसे क्रिटिकल टाइम होता है डिस्ट्रैक्ट होने का। मार्केट में बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी बातें अपने दोस्तों से करोगे, जितनी ज्यादा बातें करोगे उतना डिस्ट्रैक्ट होगा। कोई बोलेगा मेरा तो सब कुछ रेडी है, सब कुछ फाइनल हो गया है, अरे यार मैं डर रहा हूं, मेरा ये बचा हुआ है। नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। एनटीए ने बदल दिया है, पेपर ऐसा आएगा, इन चीजों में जाना ही नहीं। आप जिस जगह हैं उस जगह रहें, उसी फॉर्म में चलते रहें, उसी कंसिस्टेंसी से काम करते रहें। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। कोई समझा रहा है कि मैं ऐसा कर लेता हूं, तू भी ऐसा कर ले, नहीं। आपका जो पैटर्न है आप उसे बनाए रखें, उसे चेंज ना करें। दूसरी चीज, अवॉइड ओवरलोडिंग। जरूरत से ज्यादा भी प्रेशर लेना नहीं है, क्योंकि वो प्रेशर आपको फायदा कम देगा और नुकसान ज्यादा देगा। तो एक लिमिट तक अपने आप को प्रेशर देना है। इसके बाद अगला यहां पर आता है डू नॉट इग्नोर हेल्थ। हेल्थ सबसे पहले है, इसे इग्नोर नहीं करना।
ठीक है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, पानी प्रॉपर पिएं, सही टाइम से अपना खाना खाएं एंड बी हेल्दी। ठीक है, अगर कोई मेडिकेशन चल रहा है तो वो लेते रहें। ठीक है, यहां से इस बात का ध्यान रखना है, रिवीजन स्किप नहीं करना, डेली रिवीजन करना है। वो चैप्टर भले ही मुझे कितनी बार मैंने पढ़ लिया हो सर, हर लाइन याद है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे रिवीजन प्रॉपर करना है। ठीक है, और कभी भी एक जो रिसोर्स है उस पर पूरी तरह से डिपेंड ना हो कि भाई बस मैंने अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, बहुत सारा, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठे, किसी भी, आप जो अब मॉक टेस्ट दे रहे हैं उस एग्ज़ाम में बैठे, अपने फाइनल एग्ज़ाम में बैठे, पैनिक ना हो। आप सबसे पहले दिमाग को अपने एकदम सेट कीजिए कि मुझे जो आता है मैंने पढ़ रखा है, सब कुछ मुझे आता है और मैं आराम से अपना पेपर करूंगा। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखना है, पैनिक नहीं होना, क्योंकि पैनिक होना ही आपको बहुत खतरे में डाल सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है, और मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। हिम्मत से काम करना है। थैंक यू वेरी मच। मोशन है तो भरोसा है।